So hello everyone. How's you all? I hope you all are doing great. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. I hope आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. एंड जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब आप लोग 9th में थे. अब जब हम मिल रहे हैं तो आप लोग 10th में आ चुके हो. अब आप लोग थोड़े से बड़े हो चुके हो, है ना. प्री सीनियर्स हो चुके हो. सीनियर्स तो 11th-12th वाले होते हैं. अब आप लोग प्री सीनियर्स हो चुके हो. सो देखो गाइज, अब आप लोग अपनी लाइफ के बहुत ही क्रूशियल स्टेप पर आ चुके हो. 10th क्लास में आप लोग पहली बार बोर्ड्स के एग्जाम देने जाओगे, है ना. अभी तक तो नॉर्मल स्कूल के एग्जाम चलते थे 1st to 9th तक, बट पहली बार लाइफ में आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम दोगे, जिसमें आप लोग बहुत सारे बोल रहे लाखों स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पिटिट करोगे. पहले तो ऐसा होता था कि एक ही स्कूल के कुछ बच्चे हैं, एक क्लास के कुछ बच्चे हैं, उन्हीं के साथ कॉम्पिटिशन चलता था. बट अब लाखों बच्चों के साथ आप लोगों का कंपटीशन होगा. सो उस कंपटीशन के लिए हम लोगों को तैयारी तो बहुत शुरू से करनी पड़ेगी, है ना. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू से लगे हुए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बीच में जाकर के पढ़ने स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एग्जाम से जस्ट कुछ दिनों पहले स्टार्ट करेंगे तैयारी. तो हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना. हम लोगों ने ना किसी को देखना है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. हमें जस्ट खुद पर ध्यान देना है ना. खुद पर फोकस करो गाइस. किसी और से मत मतलब रखो कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमें खुद को अच्छा बनाना है, सामने वाला जैसा भी हो. ठीक है. सो जस्ट अब देखो क्या करना है कि मैं आज फर्स्ट चैप्टर तो नहीं है, खैर तुम्हारा फर्स्ट तो रियल नंबर है. आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो इसलिए मैं पहले ही सेशन पॉलिनोमियल्स का लेकर के आया हूं. एंड इसमें देखो हमने क्या करेंगे. इसमें मैं जितने भी पहले सेशंस लेकर के आता था उसमें मेरी थ्योरी भी ज्यादा होती थी एंड क्वेश्चंस भी ज्यादा होते थे. बट अब थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज करते हैं. अब जो जितने भी सेशंस होंगे उसमें थ्योरी कम होगी या थ्योरी प्रॉपर रहेगी. ऐसे नहीं कि मतलब कम होगी कि मैं कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. थ्योरी हम क्वेश्चंस के साथ साथ करेंगे. अब ऐसा नहीं कि पहले थ्योरी कर रहे हैं देन क्वेश्चंस कर रहे हैं. अब क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे एंड उसी के साथ साथ हम थ्योरी भी करते रहेंगे. ठीक है. जो भी इसमें फॉर्मूलाज आते हैं, जो भी चीजें आते हैं, वो सारी की सारी क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम थ्योरी पढ़े देन क्वेश्चन. ठीक है. तो इस चीज में बड़ा मजा आने वाला है. जस्ट बने रहना. एंड एक चीज और गाइस की कंसिस्टेंटली बने रहना. ऐसा नहीं है कि आज आप लोगों ने सेशन लगा लिया नेक्स्ट आप लगा नहीं रहे, या आप लोगों ने आज का सेशन लगाया तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे. क्योंकि कितने क्वेश्चन शायद ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों से अभी ना हो या शायद समझ ना है. तो रिपीट करना है. एक वो जो वर्ड होता है ना RE, रिपीट, रिवाइज, रिवीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस. क्योंकि अगर आप लोग इस चीज को लेकर के चलते रहोगे ना, रिपीट, रिवाइज, रिवीजन, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है. क्योंकि ये आप लोगों को ना एक वे दिखाते हैं कि यार अगर मेरे को किसी चीज का एम है, अगर मेरा किसी चीज पे फोकस है, तो मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से एटलीस्ट कर सकता हूं अगर मेरे पास ये 3 रीज है. क्या है हमारे पास? 3 रीज होने चाहिए. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. अब देखो वो 3 रीज आप लोग कैसे बनाओगे वो हम जस्ट सेशन के साथ साथ देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए, है ना. बहुत टाइम बाद देखो कितना प्यारा सा लग रहा हूं मैं. तुम लोग तो बोलते हो मेरे को ही बोलना पड़ता है. चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स. अब देखो पॉलिनोमियल्स में 9th क्लास में आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ करके आए हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें जान करके आए हो, है ना. ठीक है. तो आप लोगों ने पॉलिनोमियल का नामकरण वगैरह सब कुछ कर दिया था. अब इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखते हैं 10th में क्या आता है. तो देखो पहले तो मैं बात करते हैं हम पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है. पॉलिनोमियल में सबसे पहले जो मैं आप लोगों को चीज चाहता हूं कि पता लगे वो होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये आप लोगों ने सीखी है 9th क्लास में, बट स्टिल बहुत बच्चे ऐसे जिन्हें अभी भी बहुत प्रॉब्लम होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में. तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा कराऊंगा जिसमें प्रॉपर प्रॉपर बिल्कुल बच्चों की तरह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाऊंगा एंड एंड तक करेंगे. बाकी सारे क्वेश्चन को हम नॉर्मली करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस. एंड आई होप जीरोस आपको पता होंगे, एंड नहीं पता तो हम मान लेते. देखो क्या होता है. जीरोस होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में मैं ऐसे क्या वैल्यू पुट करूं, किसी भी एक पॉलिनोमियल में ऐसे क्या वैल्यू पुट करूं जो उसे जीरो बना दे. जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे px पॉलिनोमियल दे दिया जो इक्वल है x² - 4. अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि भाई मेरे को बताओ कि मैं इसमें x की ऐसी क्या वैल्यू डालूं जो ये जीरो बन जाए. तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे x का स्क्वायर है तो आप x की वैल्यू 2 डाल दो. तो मैंने बोला चलो भाई डाल के देखते हैं p ऑफ 2. तो 2 का स्क्वायर कितना होता है?
सर 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। हाँ जी, 4 माइनस 4 कितना हो गया? 0। देखो आया ना 0। तो जीरोस क्या होते हैं हमारे? जीरोस हमारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो मैं इक्वेशन में डालू तो मेरा आंसर कितना आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, चलो पहली चीज आप लोगों ने सीख ली कि हमारे जीरोस क्या होते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें क्या करना है। नेक्स्ट होता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, जैसे सम ऑफ जीरोस है, ऐसे हम लोगों ने देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर आता है आप लोगों का क्या आता है फिर? अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग, ये भी आप लोग सीख करके आए हो वैसे तो, बट स्टिल मैंने देखा कि जब भी मैं मतलब 10 के सेशंस लेता हूँ, ऑफलाइन भी हो चाहे वो, बहुत बच्चे आज भी कोफिशिएंट्स में गलती करते हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, इन सारी चीजों में आज भी आप लोगों से बहुत गलती होती है। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन दे दूं, लेट सपोज 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन दे दिया, मैंने बोल दिया भाई मेरे को एक्स के कोफिशिएंट बताओ, तो कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर इसमें तो एक्स का कोफिशिएंट ही नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट 0 है। अरे भाई, अगर एक्स का कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में, कौन सा चिपक के बैठा है ना? बिल्कुल मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा अपने से दूर, ऐसा कोफिशिएंट वो होता है ना, कि मेरे पास कौन सा नंबर बिल्कुल चिपक करके मल्टीप्लाई होकर बैठा है। भाई अगर मेरे पास इसमें 0 मल्टीप्लाई होगा, अगर इसमें मेरे पास 0 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बचेगा? एक्स बचेगा क्या? नहीं बचेगा, एक्स बच ही नहीं सकता। अरे भाई 0 इंटू एक्स 0 होता है, तो 0 इसका कोफिशिएंट कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? इसका कोफिशिएंट है -1। अगर आज के बाद किसी ने कोफिशिएंट में गलती करी, लाइयर है मेरा जूता वूता कुछ मारो इनके, अब कोफिशिएंट में गलती नहीं होनी चाहिए भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, चलो अब बढ़ता है देखो क्वेश्चन से, क्योंकि ये जो सारी हमने थ्योरी पढ़नी है ना, देखो पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर में सिर्फ ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इनके ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं हर तरीके के। तो हम लोगों ने जो भी, क्योंकि ये तो तुम्हारा 9th का पार्ट है, ये वाला भी 9th का पार्ट है, ये जो दो चीजें ये नहीं है, तो ये हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। ठीक है, प्रॉपर करेंगे। अब देखो जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट कर, चलो रेडी हो जाओ, कॉपी पेन ले लो, जल्दी ले लो। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू, क्या यही पॉलिनोमियल बताना एक बार जरा मेरे को, 5x स्क्वायर माइनस 7x, इतना याद था, प्लस 1 है। ठीक है, प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसकी वैल्यूज हमें बतानी है। अब देखो भैया कैसे करोगे, पहले तो हम जान लेते हैं अल्फा और बीटा क्या है ना, पहले हम यही जान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है। देखो जरा, हमारी जो इक्वेशन है वो है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, ठीक है जी। ये देखो इसमें इन्होंने बोला अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस हैं। जीरोस का मतलब वही आप लोगों को पता, अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, कि ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यूज जो मैं इस पॉलिनोमियल में डालूंगा ना बच्चों, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब हमारा 0 बन जाएगा, है ना, हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये नोटेशंस होती है, अल्फा और बीटा दो कांस्टेंट एज अ मान ले इन्होंने, तो हम बोल देते हैं इसका एक 0 अल्फा है और एक 0 इसका क्या है? बीटा। अब तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इन्होंने हमें दो ही 0 क्यों दिए, इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि इस इक्वेशन का एक 0 है, ये दो से ज्यादा क्यों नहीं है? तो देखो बच्चों कि ये जो किसी भी नंबर के जो सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप लोग, जीरोस बोल देते हैं, है ना, कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री पर, उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर पर। देखो जरा, इस पॉलिनोमियल की अगर मैं देखूं तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है कि भाई जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो ही जीरोस होंगे, ना तो 2 से कम हो सकता, ना ही 2 से ज्यादा हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है भाई नंबर ऑफ जीरोस? कि सर पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होगी, जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, वही क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या कह रहा है। अब इसने बोला कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अभी अल्फा एंड बीटा क्या, तो चलो अब हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो जरा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, भाई मेरे दो जीरोस ये हैं, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, -b
बाय, अब सॉरी माइनस बी, और ये कहां से आ गया भैया, ये बी और ए कहां से आ गया, देखो जरा, माइनस ये वाला बी का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, इसलिए बोल रहा था कॉफिशिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों का पहला फॉर्मूला है जो आप लोगों ने 10th में सीखा है, क्या कि सर सम ऑफ जीरोस जो होते हैं ना वो माइनस बी अपॉन में ए होते हैं, और जो मेरा बी है, बी क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अब मेरे को जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ एक्स का कॉफिशिएंट कितना है इसमें, एक्स का कॉफिशिएंट कितना। अगर किसी ने गलत बताया, अगर किसी ने गलत बताया, मैं तो कुछ मार भी नहीं सकता। अगर यहां से कुछ फेंक फेंक के मारा मैंने तो क्या होता है, वो कुछ होता है, क्या होता है यार, यूट्यूब पे कुछ लग जाता है, क्या बोलते हैं उसे, कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल गया। चलो इधर देखो, नहीं मारा, देखो जरा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे, सर एक्स के साथ मल्टीप्लाई में चिपका हुआ 7 है, तो इसका कॉफिशिएंट 7 होगा। मैंने बोला वाह वाह भाई वाह, इसका कॉफिशिएंट 7 होगा, इसका कॉफिशिएंट 7 है, इसका कॉफिशिएंट -7 है भैया, इसका कॉफिशिएंट कितना है -7। अरे हमारे लिए साइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि x के साथ जो चिपका हुआ है ना, x के साथ जिसने बॉन्डिंग करी हुई है ना मल्टीप्लाई करके, वो प्लस का है या माइनस का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं बात करूं कॉफिशिएंट ऑफ x, वो मेरा है -7, ठीक है बच्चा, और ये एक फॉर्मूले का माइनस लगता है ये, तो अब समझ आया। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 7 अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो सर 5 है। अरे बस इतना ही करना है, बस, हाँ जी सर इतना ही करना है सिर्फ आपको। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारा 7/5, समझ आया, समझ आया, बड़ा इजी है भाई, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस कितना आया 7/5। अब सर इस अल्फा प्लस बीटा का क्या करें, देखो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसमें अल्फा प्लस बीटा का इतना कोई रोल नहीं है, देखो इसमें हमें वैल्यू भी उसी की निकालनी है, वैल्यू भी उसी की निकालनी है, बट एज सच इसमें रोल क्यों नहीं है ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें ना हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी थी जो इस इक्वेशन की नहीं हो सकती। उसका रीजन है, उसका रीजन बताएंगे आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन की अगर आप लोग करोगे ना पॉलिनोमियल की करके देखना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दें तो उससे हमारी दो वैल्यूज आती हैं, है ना। अगर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दूं तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी एक्स की, और वही अल्फा और बीटा होती है, एक अल्फा मान लो उसमें से एक बीटा मान लो। तो अगर ये सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे होता तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं देते ना, है ना, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देते। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले ही क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, इसमें एक काम करते हैं, हम अपनी तरफ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आओ आओ जरा, आपको हम थोड़ा सा चेंज करके देंगे। इसमें आप लोग वैल्यू निकालो, इसमें आप लोग वैल्यू निकालो 1/अल्फा और 1/बीटा की, किसकी 1/अल्फा और 1/बीटा की। अब निकालो आप लोग वैल्यूज, अब कैसे निकालोगे, ठीक है। तो पहले तो देखो आप लोगों ने सम ऑफ जीरोस निकाल दिए, तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस है, ये कितना आ चुका है, ये आ चुका है सर 7/5, ठीक है ना, बिल्कुल सर बिल्कुल इतना आ चुका है। चलो इसे थोड़ा सा साइड कर ले, इसे थोड़ा सा साइड कर ले, हाँ जी ये लो जी साइड कर दी इसे हमने। अब देखो जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कि सर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जी 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 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है गाइस सी अपॉन में ए। सी क्या होता है, सी क्या होता है, अबे वो वाला सी नहीं बोल रहा जो तुम समझ रहे हो, सी इसमें कांस्टेंट है, सी क्या इसमें कांस्टेंट, सी होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट कौन सा इसमें, जिसके पास कोई भी वेरिएबल ही ना हो, जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है वो बेचारा भूला भटका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ए तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा इसकी अगर मेरे को वैल्यू निकालनी हो, सर कांस्टेंट टर्म की वैल्यू मेरे पास +1 है, तो ये 1 हो गया अपॉन में, सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है मेरे पास 5, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है वो है 5,
ठीक है, तो 1/5 बड़ा इजी, बस इतना सा है, बस इतना सा जानना था। अब देखो अगर मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी है 1/5। ठीक है, आप लोगों के पास दो वैल्यूज आ चुके हैं, सम ऑफ जीरोस आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ चुका है। बट सर हमसे तो मांगा है 1/अल्फा एंड 1/बीटा, हम लोगों से यही मांगा है ना। एंड भी हटाओ, ये क्वेश्चन में ही कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है। 1/बीटा ये निकालो आप लोग, 1/बीटा प्लस 1/अल्फा, ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी हम लोग। अब देखो कैसे करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन गया। पहले तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी, इसमें भी रैंडम स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मतलब थोड़ा सा गलत था। ठीक है, अब देखो इसे करना है, आप लोगों के पास सम ऑफ जीरोस आ गया। ध्यान रखना मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी, कैसे निकालूं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो जल्दी से। अगर अगर मैं इसमें एक खेल खेलूं, छुपन छुपाई, जिसे तुम लोग अंग्रेजी में बोलते हो हाइड एंड सीक, देखो कैसे भैया, मेरे पास देखो जरा, यहां पे था 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। मैं बोल रहा हूं बच्चों इसकी एलसीएम लो, इसकी क्या लो, एलसीएम। तो बीटा की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी बीटा, प्लस अल्फा की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी अल्फा, अपॉन में इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होगी अल्फा इंटू बीटा। सेम बन गया, सेम बन गया। अरे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो अभी आप लोगों ने निकाली 7/5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो अभी आप लोगों ने निकाली 1/5, तो बन तो गया सेम। देखा, इसी से क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स एग्जिस्ट करता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है कितनी बार। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन, बस क्या निकाला हम लोगों ने, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, खत्म खत्म खेल। देखो जरा कितना आया, सम ऑफ जीरोस हमारा आया 7/5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया सर 1/5, 5 से 5 का हैप्पी बर्थडे, आंसर कितना आया 7, आंसर कितना आया 7। 1 का तो कोई रोल ही नहीं है भाई, है ना, अब तो 1 का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि अब देखो अगर आप लोगों को कभी ऐसे प्रॉब्लम होगी सर ये 1 का क्यों रोल नहीं है, तो मैं एक चीज बता दूं, अगर कभी भी ऐसा आ जाता है कि मतलब a/b डिवाइडेड बाय c/d, ऐसे a/b डिवाइडेड बाय c/d, कभी ऐसा हो जाए तो ध्यान रखना अंदर वालों के अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई होती है, बाहर वालों की बाहर वालों के साथ, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। अगर मैं इसे इस फॉर्म में बनाऊं तो ये हो जाता है तुम्हारा 7 इंटू 5 अपॉन में 1 इंटू 5, तो 5 से 5 का हैप्पी बर्थडे, फिर भी देखो 7 ही आंसर आ रहा है, तो 7/1 तो 7 ही होता है, तो आप लोगों का आंसर कितना है 7। समझ आया, समझ आया गाइस, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो तुम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन इतनी जल्दी कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। बट इन चीजों पे बड़ा फोकस रखना गाइस, इन चीजों पे बड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम, आप लोगों की परमिशन हो तो, मना भी करोगे तो भी बढ़ूंगा ही मैं, है ना जी, है ना जी। चलो आ जाओ जरा, अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कुछ नहीं करेंगे जो अभी करते आए हैं, मतलब जो अभी पहले क्वेश्चन में करे कुछ कुछ वैसे ही करेंगे। चलो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, एक हमें पॉलिनोमियल दे दिया अल्फा और बीटा उसी के जीरो से। देखो पहली लाइन ज्यादातर क्वेश्चंस में आप लोगों को सेम ही मिलेगी कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दीस पॉलिनोमियल, ऐसे ही मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये बोला हुआ है। चलो जी, चलो जी, इसे भी लपेट देते हैं, इस क्वेश्चन को भी खेल देते हैं इसके साथ, इस क्वेश्चन को भी। अब देखो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं और साइड वाले रूम में मम्मी ने गाने चला रखे हैं, यहां पे आवाज आ रही है, ही। चलो गाइस कोई बात नहीं, चलता है इतना। देखो जरा, हमें इक्वेशन दे रखी है क्या, fx दिया हुआ है, अभी जो मैंने बोला ना कि मम्मी ने गाने चला रखे, मम्मी ने सुन लेते, गाने बंद हो गए, देख रहे हो तुम लोगों के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है यहाँ पे। x² माइनस 5x प्लस के, ठीक है जी, x² माइनस 5x प्लस के, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है सर, इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमें कुछ बेकार सी चीज दे रखी है, जो कि क्या है, बेकार सी चीज आप लोगों के बड़े काम की है गाइस, कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमें कुछ चीजें दे रखी हैं, इनका यूज करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी,
ठीक है, रंग बिरंगा करो इसे, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे मजा नहीं आता है। अभी ठीक थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है जी। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों का यूज करके मेरे को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो फिर करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करोगे भैया के की वैल्यू फाइंड आउट, देखो जरा। सर मेरे को कुछ नहीं समझ आता इस क्वेश्चन में, मेरे को बट इतना समझ आता है कि आपने पिछले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस कराया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कराया था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने बोला बच्चे तेरे को वो आता है वो कर दे। क्या कर दो, सम ऑफ जीरोस निकाल दो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकाल दो। कितना होता है सर, सर वो होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बी की वैल्यू -5 है, बी की वैल्यू कितनी है, -5, जो कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, जो कि क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 1। बहुत बढ़िया। अब कोई कुछ कह रहा है क्या मेरे को कि सर ये कुछ आपने गलत करा है, कोई कुछ कह रहा है ऐसा? हाँ जी सर बिल्कुल। सर ये फॉर्मूले का माइनस तो आपने लगाया ही नहीं, फॉर्मूले का भाई, ये तो जस्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कॉफिशिएंट कितना, -5, ये फॉर्मूले का माइनस भी तो लगेगा, है ना जी, बिल्कुल लगेगा। आप देखो कितना बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस से माइनस का हैप्पी बर्थडे करोगे तो कितना बनेगा, 5, है ना, कितना बनेगा तुम्हारा, 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस, जो कि कितना है, 5। अच्छा सम ऑफ जीरोस है तो सर मैं इसे बोल दूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये, है ना जी, बिल्कुल बोल सकते हो सर। क्या बोल दो इसे कि सर ये जो है ये हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, यस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं सर इसमें, अच्छा मेरे को ये भी पता है कि सर अगर मैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालूं, अगर मैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालूं तो वो होता है कितना सर, सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू देखो जरा, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, के, कांस्टेंट टर्म क्या है, के अपॉन में, के अपॉन में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना है, 1। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मैं यहां बोल दूं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है हमारा, सर अल्फा इंटू बीटा आ रहा है हमारा के, है ना, यस, अल्फा इंटू बीटा हमारा के आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे जी, अब देखो जरा, हमें पता लग गया कि हमें इन्होंने के की वैल्यू हमसे फाइंड आउट कराने को बोला था। ठीक है, तो के की वैल्यू मेरे को पता लग गया, अल्फा इंटू बीटा आ रही है, तो अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, अगर मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाए और बीटा की वैल्यू आ जाए, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को के की वैल्यू मिल जाएगी। बट अब अल्फा और बीटा की वैल्यू कहां से लाएं, सर आपने तो हमें जस्ट इतना सिखाया था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो हमने निकाल दिया। तो इसी से आप लोगों को आगे भी बढ़ना है, कैसे बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे आगे, कैसे बढ़ाएं आपको, इस कलर से आगे बढ़ाएंगे आपको, देखो कैसे बढ़ाएंगे, देखो जरा भाई, इसका तो हमने अभी यूज ही नहीं करा, है ना, इसका तो हमने यूज ही नहीं करा, इस वाले इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का यूज करो। कैसे, देखो अगर आप लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ लिया, अगर आप लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ लिया जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा बहुत इजीली कि मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट वाले स्टेप। जिसने नहीं करा वो थोड़ा सा ध्यान देना, इजी है बहुत। अब देखो एक हमें दे रखा है इन्होंने, एक हमें इन्होंने दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा था, और जो हमने निकाला वो हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5, यही आ रहा है, हाँ जी ठीक। इसे बोलेंगे, अब हम ऐसे कुछ कर दो, ऐसे जैसे हम प्लस माइनस करते हैं, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड चैप्टर में आप लोग 2 मेथड सीखोगे, एक होती है सब्स्टिट्यूशन, एक होती है एलिमिनेशन। उन 2 मेथड्स में हम लोग ऐसे ही वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, इधर देखो सर, यहाँ पे माइनस बीटा, यहाँ प्लस बीटा, दोनों से दोनों का हैप्पी, माइनस से प्लस का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, है ना, क्या होगा, माइनस बीटा से प्लस बीटा का हैप्पी बर्थडे, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा, 5 प्लस 1 6, बस ये करना है। थोड़ी देर, जिसने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा वो जस्ट इतना समझ लो कि हमने इन दोनों को काटा, इन दोनों को ऐड किया और इधर भी ऐड किया, जस्ट इतना समझ लो। बाकी जब आप थर्ड चैप्टर कर लोगे तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि हमने किया क्या। अब देखो जरा, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6 आए, तो जो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन में 2, तो 2 3 जा कितना होता है 6, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू डालो, बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी।
मैं इस वाली इक्वेशन में डाल देता हूं, आप लोग किसी भी इक्वेशन में डाल दो इन दोनों में से। मेरे को पता है अल्फा की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। तो जो बीटा की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 3। तो बीटा कितना हो जाएगा सर, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। बीटा कितनी आ गया 2 और अल्फा आ गया 3। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो कितना आ रहा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू कितनी आ गई 2 3 जा 6। यस, बहुत बढ़िया गाइस, यही है आंसर। तो देखो जरा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू के। अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 2 है, ये हमें के की वैल्यू देगा। तो जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई हमारी 6। ठीक है, ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। ये रही आप लोगों की के की वैल्यू, ये तो रही है, ये लो। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यही आप लोगों का आंसर। समझ आया? देखो गाइस, ये चीजें तो आप लोगों ने लास्ट स्लाइड में भी सीखी, जस्ट एक नई चीज थोड़ी सी आ गई, क्योंकि पॉलिनोमियल्स होता है ना जो, इसमें पीछे मतलब कुछ चैप्टर्स का यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन कई बार 3 नंबर में आ जाता है, कई बार 4 नंबर में आ जाता है। तो सिर्फ पॉलिनोमियल के बेसिस पर तो करा नहीं सकते, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि तुम्हारा 4th चैप्टर है। थोड़ा सा यूज करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जो तुम्हारा 3rd चैप्टर है। ठीक है, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों चैप्टर्स का मिला जुला के एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनता है, जो हम करेंगे भी आगे आने वाले टाइम में। इस सेशन में तो नहीं होगा, बट जैसे जैसे आप लोग वो चैप्टर्स कर लोगे उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, फिर से एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, नया और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखो जरा क्या है, इसने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से वही सेम लाइन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है सर, कितना है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, कितना 2x स्क्वायर है ना जी, प्लस 5x प्लस के। फिर से के आ गया सर, के की वैल्यू मांगेगा। हाँ देखो, इनमें के की वैल्यू मांग रहा है। फिर इसमें लिखा है सेटिस्फाइंग द रिलेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। अरे भैया ये क्या दे दिया रे, ई का बे, ये क्या दे दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, के की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो करें करें। देखो चलो सर, पहले ना कर तो लेंगे, आप बस हमें इसका मतलब समझाओ ये क्या है। देखो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। अगर पहले मेरी बात सुनो, अगर कभी भी क्वेश्चन में, मैं क्या बोल रहा हूं, कभी भी वर्ड सुन लेना, मेरा ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप लोगों को दे दिया जाए, तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है। ये कहां से आया, देखो जरा ये कहां से आया। अगर मैं आप लोगों से बोलूं भैया मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे सर, आप बोलोगे सर ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ठीक है जी। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए सर, मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो भाई इस 2 अल्फा बीटा, ये जो प्लस का 2 अल्फा बीटा, इसे दूसरी साइड ले आओ। तो अगर ये यहां पे आएगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा ये चीज घोल के पी जाओ, ये चीज घोल के पी जाओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। ये चीज आप लोगों को बहुत काम आने वाली है कि क्या, कि भाई जो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, वो ये होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां भी लिख दी मैंने। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बहुत यूज होने वाली है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये समझ आया कि हमें पता लग गया। और देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ही तो हमारे सम ऑफ जीरोस होते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भैया, सम ऑफ जीरोस। देखो कितने बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, वो मेरे से बोल सकते हैं कि सर अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकाल दूं, लेट सपोज 5 आ गया सम ऑफ जीरोस,
और मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो क्या वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं हो जाएगा? जीएस से हो जाएगा क्या? ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे कैसे पॉसिबल है भैया? अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं और उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो बच्चों दूसरी साइड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा ना, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी ना होगी, है ना? अब अगर तुम लोग मेरे से बोल दो कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी 5 आ गई, आप लोग 5 का स्क्वायर कर दो जो कि 25 होता है, तो सर ये 25 जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो होगा। मैं बोल रहा हूं भाई बिल्कुल गलत है ये चीज, ये नहीं है पॉसिबल। अरे अगर आप लोग स्क्वायर कर रहे हो तो बच्चों दोनों साइड स्क्वायर ऐसे करोगे ना, दोनों साइड स्क्वायर करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, ये गलत है, ठीक है? तो इस तरीके से होता है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो आप लोगों को पता लगी कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकाल दूं, अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकाल दूं तो मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब मेरे को इतने पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी बहुत इजीली, ठीक है? इतने पार्ट की वैल्यू मिल जाए तो भैया आप लोगों को इतने पार्ट की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है? अरे वो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर? वो अभी अभी आपने पढ़ाया था, वो थोड़ा दिमाग से निकल गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ना? क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। चलो फिर आ जाओ, सम ऑफ जीरोस निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो, इसका खेल खत्म करते हैं। चलो भाई देखो जरा, हम निकालते हैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो कि होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है? बी की वैल्यू कितनी है सर? अब बी की वैल्यू +5 है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? +5। तो सर बी की वैल्यू 5 है, बट एक फॉर्मूले का माइनस लग जाएगा और अपॉन में ए लिख दो। ए की वैल्यू कितनी है? ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चे? 2, तो ये कितना आ गया? -5/2, ठीक है जी? तो हमारी जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई? -5/2। अब मैं क्या कह रहा हूं? सर मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो यही खेल खेल जाते हैं, यही खेल खेलते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का, हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, और यहां पे क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा तुम्हारा 25/4, यस, है ना? 25/4। और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? वो इक्वल होता है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 25/4। सर मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है? ठीक है, ये देखो ये कुछ आया हमारा, ये कुछ आया ऐसा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 25/4 माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको ये मत बोलना मूर्ख बालक कि सर ये तो -5/2 था, प्लस का 25/4। अरे भाई जब इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, ठीक है? तो अब देखो मेरे को करना है कि जस्ट मेरे को अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाए, खत्म, खत्म हो जाएगा। चलो फिर निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। यहाँ पे तो जमा है नहीं, अच्छा यहाँ पी ऑफ जेड निकाल ही दो क्या? ये क्या बना दे, चलो कोई बात नहीं, जो भी बना दे। P ऑफ Z प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है बच्चों? C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, C कितना है? कांस्टेंट टर्म जो कि K है, कांस्टेंट टर्म कितना है भैया? प्लस का K, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2, है ना? तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया भैया? K अपॉन में 2। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? K अपॉन में 2, ठीक है? तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इस वाली इक्वेशन में डाल दो। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, यहाँ पे हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास आया अल्फा क्या था भाई? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल था 25/4 माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है? अल्फा इंटू बीटा जो हम लोगों ने निकाला वो आया K/2, ठीक है? और जो हमें इक्वेशन गिवन थी वो गिवन थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। कुछ ऐसी चीजें हमें गिवन है, ठीक है? हाँ जी, ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब इनसे हमें वैल्यूज निकालनी है।
तो मैं क्या एक काम करता हूं, इसकी जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करूं, ये इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 25/4 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है k/2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, k/2। 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे, तो ये आया 25/4 माइनस k। तो मेरे पास जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25/4 माइनस k। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो करो चलो, अभी इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है सर वो है 25/4 माइनस k, यही है, हाँ जी सर बिल्कुल है। प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k/2, हाँ जी सर बिल्कुल है, इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, इधर जब तुम लोग एलसीएम लोगे, इधर के एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4 ही एलसीएम आएगी, है ना, 4 एलसीएम आ गई। एलसीएम लो चलो, 4 के टेबल में 4 टाइम्स में 1 टाइम्स में आता है तो 25 आ गया, माइनस 4k हो जाएगा, प्लस 2k हो जाएगा, इक्वल्स टू 21/4। अब देखो जरा, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, माइनस 4k है प्लस 2k है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2k आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहां पे कितना बचा है 21। और देखो जब ये प्लस का 25 दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 25, तो माइनस 2k इज इक्वल्स टू -4। माइनस से माइनस का हैप्पी बर्थडे, 2 से 4 काटोगे तो k की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई भैया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये आप लोगों का आंसर है, इजी पीजी, मजा आया, अच्छा लगा, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई, लेंथी क्वेश्चन भी था थोड़ा सा, है ना। देखो जरा मजा आया करने में, समझ आया पूरा क्वेश्चन, चेक करो जरा, समझ आया कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन था, एक इक्वेशन गिवन थी ये वाली, है ना। इससे हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल ली, फिर हमने देखा कि इधर क्या क्या होता है क्या नहीं होता, कि ये किस तरीके से बनता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बनता है। फिर हम लोगों ने जब सम ऑफ जीरोस निकाले तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल आया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, बोथ साइड स्क्वायरिंग करी तो पता लगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर खोला तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ये आ गई, ये वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिया, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिया। फिर आगे जाकर के देखा तो हमारे पास ये तीन चीजें गिवन थी, एक दूसरे की वैल्यू पुट आउट करी एंड आंसर आ गया, समझ आया। देखो आई होप समझ आया, वो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जल्द, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा लेंथी था बट इजीएस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। एक बार जरा वीडियो वगैरह चेक कर लूं क्योंकि यहाँ पे मैनेजर तो है नहीं हमारे पास, चिंटू मैनेजर छुट्टी में है वो आजकल। चलो चलो गाइस आगे बढ़े, एक दो क्वेश्चन और है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बात कर लो, थोड़ी सी बात करें, क्योंकि पढ़ाई जो हम करते हैं पढ़ाई के साथ साथ मजा भी हम करते हैं, पढ़ाई तो थोड़ी बहुत करते हैं, मजा ज्यादा करते हैं। तो देखो अभी पता हुआ क्या, मेरे को शायद एक स्टूडेंट ने भेजी थी, एक स्टूडेंट ने मेरे को इंस्टा पे रील भेजी। अब उस रील में क्या था कि भैया रूट ऑफ आरसीबी, पता है ना आरसीबी, रूट ऑफ आरसीबी इज इक्वल्स टू थाला, रूट ऑफ आरसीबी इज इक्वल्स टू थाला। अब ये क्या था, थाला का मतलब होता है 7, है ना, थाला फॉर अ रीजन 7, और आरसीबी का लोएस्ट स्कोर जो है वो 49 है, आरसीबी का जो लोएस्ट स्कोर है वो कितना है 49, तो मतलब थाले इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आरसीबी का मतलब ये था। उस एक बच्चे ने मेरे को रील भेजी थी, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिप्लाई कर दूं कि रूट ऑफ सीएसके इज इक्वल्स टू किंग, किंग कौन होता है, विराट कोहली, ठीक है। अच्छा किंग में कितने अल्फाबेट आते हैं, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है सर, 4 होता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसी टीम को 2 साल का बैन लगा था सर, किसी टीम पे 2 साल का बैन था, तो 2 साल तक वो थे भी नहीं आईपीएल में, है ना। तो अगर ये सही है तो ये वाला भी बहुत सही है, तो अगर रोस्ट करना चाहते हो तो सोच समझ के किया करो कि किसे रोस्ट कर रहे हो और किसे रील भेज रहे हो, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, ऐसे थोड़ी ना हल्के में ले लोगे तुम लोग आरसीबी को। भाई विराट कोहली फैन, ऑल टाइम फैन है विराट कोहली के,
तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 2 साल का बैन याद रखना। 2 years of pain, 2 years of ban। अच्छा ये जस्ट नॉर्मल मजाक कर रहा हूँ गाइस, मेरी ऐसी कोई लड़ाई बड़ाई नहीं है। कभी तुम लोग मेरे को बोलो, मेरे कमेंट बॉक्स में आके सर आप तो सीएसके की बुराई कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सीएसके भी बहुत अच्छी टीम है, आरसीबी भी बहुत अच्छी टीम है। ये सारी चीजें तो जस्ट फॉर फन है, ये सारी चीजें चलती रहती है ना। मैं अपने बचावे के लिए सारी चीजें बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही अच्छी टीम है, दोनों ही अच्छा खेल दिए, दोनों के बहुत अच्छे अच्छे फैंस हैं, तो सब कुछ अच्छा। और यहाँ तो मैं तो पढ़ाने के लिए आऊंगा, इसमें कोई कंट्रोवर्सी के लिए तो आया नहीं। तो जस्ट एक छोटा सा रिप्लाई, जैसे एक क्यूट सा मीम तुम लोगों ने ये बनाया था, मैंने एक क्यूट सा मीम ये दे दिया, ठीक है। जस्ट मीम चलाते रहो, रील काटते रहो, मजे करते रहो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, पढ़ाई के टॉपिक पे आ जाओ। पढ़ाई के टॉपिक पे आ जाओ गाइस। देखो जरा, एक और क्वेश्चन आया। अरे भैया हमने 2 क्वेश्चंस में के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तीसरा भी के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आया है। देखो जरा, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx, एक बड़ा बुरा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द जीरोस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोस होते हैं, तो उसमें से वो सिर्फ एक जीरो की बात कर रहा है, दोनों की नहीं। तो जो एक जीरो है इज नेगेटिव ऑफ द अदर, दूसरे का नेगेटिव है। जो एक जीरो है ना बच्चे, वो दूसरे का क्या है, नेगेटिव है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है 2, तो वो क्या है, दूसरा जो जीरो होगा वो कितना हो जाएगा -2। एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो अगर एक 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा -2, ठीक है। फिर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो करते हैं। कितना दे रखा है भैया fx इज इक्वल टू 2x² - 6kx, है ना, प्लस 6x एंड -7। चलो ये था। अब देखो बड़ी बुरी सी लग रही है इक्वेशन, क्यों? क्योंकि सर अब जब मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप मेरे को सम ऑफ जीरोस निकाल के दो, आप लोग बोलोगे सर सम ऑफ जीरोस होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। जब आप लोग कोफिशिएंट ऑफ x की बात करोगे ना, इसमें 2 x है ना, 2 x है। तो मैं आप लोग की थोड़ी सी इजी कर देता हूं इक्वेशन। कैसे सर? भाई 2x², अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से एक तो 6 कॉमन निकाल दूं और एक x कॉमन निकाल दो, बट कैसा, माइनस का कॉमन निकाल रहा हूं मैं, मैंने माइनस का 6x कॉमन निकाल दिया, ठीक है। मैंने क्या निकाल दिया, माइनस का 6x। ये अगर आप लोगों को इसमें भी दिक्कत है कि सर 6 के साथ x आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं बोल रहा हूं आप लोग सिर्फ माइनस का x कॉमन निकाल दो। माइनस का क्या कॉमन निकाल दो आप लोग, x कॉमन निकाल दो माइनस का। हाँ देखो जरा, माइनस का क्या निकाल दो कॉमन, x कॉमन निकाल दो। अब देखो जरा, माइनस से बोल रहे हैं, माइनस x के x को मैंने मिला दिया, ठीक है। माइनस x कॉमन निकाला तो जो माइनस का है वो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सर ये वाला जो नंबर है कैसा हो जाएगा, प्लस का 6k हो जाएगा, है ना। तो और जो प्लस का है वो कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस का 7। अब समझ आया क्या था? इसमें से जस्ट मैंने x कॉमन निकाल दिया, तो x का कोफिशिएंट ये वाला बन गया। ये क्या है मेरा, x का कोफिशिएंट। और सिर्फ ये नहीं है भैया, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में है। अब देखो जरा कैसे करेंगे। अब देखो जरा, अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं, सम ऑफ जीरोस +7 था, तो हमसे के, अच्छा के है ना बीच में, ठीक है। सम ऑफ जीरोस -b अपॉन में a, b की वैल्यू है -6k - 6। क्यों सर, ये माइनस कहां से है, ये वाला माइनस बच्चे, ये वाला है, ये वाला, ये जो x के साथ बराबर में मैंने माइनस लिया ना, वो वाला है, ठीक है। ठीक है सर, ये तो b की वैल्यू है, और बाहर क्या लगेगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस, बाहर क्या लगेगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस लगेगा, अपॉन में a, x² का कोफिशिएंट कितना है 2। अब देखो जरा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 6k - 6 अपॉन में 2। इसमें से भी 6 कॉमन ले लो। अब 6 इसमें से अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा k - 1, ठीक है। और देखो जरा 2 से काट दो, 2 3 से कितना होता है 6, तो ये तुम्हारा बन गया 3k - 3। इस तरीके का कुछ बना 3k - 3। देखो 2 3 से 6 बना, 3 के मैंने वापस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3k - 3 बन गया, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लो।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है जी, सी अपॉन में होता है जी, सी कितना है जी -7। सी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म कितना है -7। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई -7 और ए की वैल्यू कितनी है जी 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना 2। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, अब क्या निकालना है हमें, कुछ भी नहीं अच्छा ये निकालना ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो जरा उसने क्या बोला था, क्या बोला था उसने कि भाई इस इक्वेशन का जो एक जीरो है ना, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर वन, दूसरे का क्या है नेगेटिव है, एक जीरो इसका जो है दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है जी, सम ऑफ जीरो हमने निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे भाई, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और मेरे पास क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। वैसे मेरे को इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, इसकी मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों बताऊं क्यों, क्योंकि लेट सपोज मैंने आप लोगों को एक चीज बोल दी क्या कि भाई इसका जो एक जीरो है ना वो अल्फा है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा माइनस अल्फा बन जाएगा, है ना। अगर एक जीरो अल्फा है बच्चों तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि इसने बोला है क्वेश्चन में वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर वन, एक जीरो जो है दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब दोनों नंबर सेम ही होंगे, बस नेगेटिव का फर्क होगा। तो ये मेरा क्या है सम ऑफ जीरोस है। अगर मैं बोलूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है मेरी कितनी आई है 3k -3 आई है। ये अल्फा तो अल्फा ही छोड़ो, बट बीटा थोड़े सा मेरे पास तो माइनस का अल्फा है, ये पुट कर दो यहाँ पे 3k -3। ठीक है, तो ये देखो जरा अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 3k -3, तो अल्फा माइनस अल्फा 0 हो गया, तो यहां आ गया 3k -3। यहां से आप लोग k की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 1 इजीली। ठीक है, कर लेना इतना तो गाइस। देखो माइनस का 3 उधर जाएगी, इधर कर भी देता हूं, चलो यार तुम लोग छोटे छोटे बच्चे फिर रो जाते हो। देखो जरा 3k किसके इक्वल हो जाएगा +3, 3 से 3 कटा, k की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई 1, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, मजा आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, इसे तो हटा ही दो, ये तो निकाल नहीं थे, तो जस्ट हमने टाइम वेस्ट कर दिया थोड़ा। हमारा तो क्वेश्चन सम ऑफ जीरो से ही हो गया, है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, चलो आ जाओ आगे। सो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था हमारा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा वाले, है ना, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसमें है एंड लगा हुआ है दोनों में बच्चों, इसमें क्या लगा है एंड लगा है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो इसमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, जो कि हम करेंगे, जो कि मैंने बोला भी था कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। इस क्वेश्चन में करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल छोटे से स्टेप से। ठीक है, दूसरा कि जब आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आप लोगों को पता है एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक अल्फा आती एक बीटा आते, डायरेक्ट वैल्यूज डालो खत्म, है ना। फिर इसमें क्या बोला फाइंड द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बनाना है इन दोनों से, वो बता दो। चलो पढ़ते हैं, साथ साथ बताता हूं क्या हो रहा है इसमें, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। पॉलिनोमियल बताओ भैया कितना है, x² + 4x + 3। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि कितना है x² + 4x + 3। अब भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख लेना। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग MTS देख लो। जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है ना बच्चों, उसकी मल्टीप्लाई कर दो x² के कोफिशिएंट से। और अगर अब किसी ने बोला कि x² का कोफिशिएंट 0 है, कुछ भी नहीं कर सकता ना, तो चलो इधर आ जाओ। हाँ जी, 3 × x² का कोफिशिएंट कितना इस टाइम पे 1, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 के आप लोगों को फैक्टर्स बनाने, क्या बनाने आप लोगों को 3 के फैक्टर्स। कैसे बनाते थे फैक्टर्स, ऐसे बनाते थे ना, 3 बन जाए 3, बस इतना, ये ऐसे फैक्टर्स बनाना। अभी तो 3 ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, कितने बार ऐसा होता है थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, तो फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। उन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है, इस तरीके से उन फैक्टर्स को अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 3 बन जाए, प्लस माइनस करके x का कोफिशिएंट बन जाए। तो मेरे को पता है सर अगर मैं 3 × 1 करूं, अगर मैं 3 × जैसे देखो मैं अगर 3 के फैक्टर से भी खोलूं तो 3 बन जाए कितना होता है 3 होता है। ठीक है, यहाँ पे तो 1 ही आएगा, तो मतलब इतना ही करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो देखो मेरे पास ये कुछ ऐसे फैक्टर बन रहे हैं। अब देखो जरा 3 × 1 कितना होता है सर 3 होता है, और 3 + 1 कितना होता है सर वो 4 होता है। देखो जरा x का कोफिशिएंट भी आ रहा है। अब ध्यान रखना मेरी बात, ये ना दिमाग में डाल लेना
कि x का कोफिशिएंट जो भी है अगर वो पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आप लोगों ने जो दो नंबर लिया उसमें से जो बड़ा वाला नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर x का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव हो, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है और जो आप लोगों ने दो नंबर बनाए हैं तो उसमें से जो बड़ा वाला नंबर है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया? अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इन दो फैक्टर्स में से जो बड़ा वाला नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इन दो नंबर्स में से जो बड़ा वाला नंबर है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये एक ट्रिक होती है कि हम कैसे कम टाइम में मल्टीपल स्प्लिटिंग सॉल्व करें। ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि सोचते रह जाते हैं। तो चलो आगे करें। तो देखो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, के लिख रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने बहुत के सॉल्व कर ली, प्लस 1x लिखो या x लिखो, बात एक ही है, प्लस 3। ठीक है, यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है सर? x कॉमन आ रहा है तो अंदर बच जाएगा x प्लस 3। यहाँ पे ऑलरेडी x प्लस 3 बना हुआ है तो प्लस का 1 कॉमन निकाल दो, x प्लस 3। जब हमारे दो ब्रैकेट सेम आ जाते हैं, जब हमारे ये दो ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत सही है। तो एक फैक्टर बन जाएगा आपका x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा आप लोगों का x प्लस 3। एक बार इसे 0 के इक्वल रखो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखो। यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? -1, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -3। ठीक है, अब क्या करना है? अपनी मर्जी से किसी को भी अल्फा मान लो और किसी को भी क्या मान लो? बीटा। मैंने इसे अल्फा मान लिया, इसे बीटा मान लिया, आप लोग इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो, बात एक ही है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा स्टेप है। अच्छा ये तो ऐसी था, चलो क्या सिंपल से स्टेप है सर? देखो जरा, सिंपल से स्टेप ये है कि 1 प्लस अल्फा की वैल्यू रख दो। यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1। बीटा की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, देखो जरा, माइनस से माइनस का हैप्पी बर्थडे, तो हो जाएगा 3 × 3 प्लस 1 अपॉन में 3। ये एलसीएम ले ली मैंने, तो ये आ गया आप लोगों का 4/3। ठीक है, ठीक। इसमें बीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू दोनों पुट करो। यहां पे पुट करता हूं 1 प्लस बीटा की वैल्यू है -3 और अल्फा की वैल्यू है माइनस से माइनस हैप्पी बर्थडे, तो ये आ गया आप लोगों का 4। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई। एक सेकंड चेक करने तो, लेट मी चेक। यस, ऑल गोइंग गुड। देखो जरा, हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सर पॉलिनोमियल फाइंड करना है? पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जो जीरोस हैं, जिसके जो जीरोस है वो ये हैं और इनकी वैल्यूज हम लोगों ने सॉल्व कर ली। मतलब हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है बच्चों। देखो जैसे अभी आप लोग, ये एक पॉलिनोमियल था, इसके आप लोगों को पता थे दो जीरोस आ गए आप लोगों के, -1 और -3। ठीक है, अब आप लोगों को एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस होंगे 4/3 और 4। हाँ जी, ये आप लोगों की सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2.2, जिसके पास नई बुक है मैथ्स की, उन बुक में देखना जरा। एक्सरसाइज 2.2 कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पहले से ही जीरोस गिवन होते हैं, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, तो बनाते हैं कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेना भैया, क्या होती है यहां पे लिखवा दे रहा हूं मैं। वो होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आप लोगों की जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब आप लोगों को जीरोस गिवन हो और आप लोगों को वैल्यूज फाइंड आउट करने, मतलब पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो अब लेट सपोज, हम क्या सपोज करेंगे इसमें, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट थोड़ी सी देर के लिए, कि ये हमारे पास नया वाला अल्फा है और ये हमारे पास नया वाला बीटा। जस्ट इनकी वैल्यूज पुट आउट कर दो, जस्ट इनकी क्या कर दो? वैल्यूज पुट कर दो। यही करेंगे। एक सेकेंड, सही कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हैं, हमारे पास जीरोस दे रखे हैं। अच्छा, जीरोस दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोस है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है सर, सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ओके, तो हम लोगों ने ये वैल्यूज निकाल ली। अच्छा, अगर ये वैल्यूज मैं दूसरी तरीके से निकालना चाहता, तो देखो एक काम और हो सकता था, मतलब आता तो खैर तब भी सेम, एक बार चेक करते हैं। देखो जैसा हमारा ये है ना 1 प्लस
अल्फा अपॉन बीटा, तो इसे तुम लोग बोल सकते हो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू कितनी है जी, बीटा की वैल्यू है -3, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -1। -3 -1 कितना हो जाएगा, -3 और -1 कितना हो जाएगा, बीटा की वैल्यू -3 है ना, हाँ। तो ये हो जाता तुम्हारा -4 अपॉन -3। तो देखो कट के कितना आ जाता, 4/3, है ना, तब भी सेम ही आ रहा है, तब भी हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बट मैं जो चीज आप लोगों को दिखाना चाहता था वो ये था कि गाइस देखो इसमें जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है ना, जैसे मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बनाया, वो कितना आ रहा था यहाँ पे -4, ये जिसे आप लोग बोल सकते हो 4 आ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये है तुम्हारा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करके दे दिया आप लोगों को, जो अच्छा लगे। अपॉन में कितना आएगा यहाँ पे अल्फा, अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू -3 है, अपॉन में अल्फा की वैल्यू -1 है। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 हो गया अपॉन माइनस का 1, यहाँ पे कितना आ गया 4। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ भी 4/3 आ रहा है नॉर्मल वैल्यूज पुट आउट करने से, और इस तरीके से जब आप लोग कर रहे हो तब भी कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक को आप लोग मान लो सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा मान लो अपनी मर्जी से, इसे मैंने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा है, और ये आप लोगों का अल्फा इंटू बीटा है, कुछ भी एक मान सकते हो, मर्जी है, मर्जी मर्जी मान लो। ठीक है, फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन होती है सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आई है हमारी 4/3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना, यही है। एलसीएम ले लो भैया, और इक्वल्स टू 0 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, 0 भी आता है इक्वल्स टू में, यहाँ नहीं लगाया क्या मैंने, यहाँ भी लगा देना, इक्वल्स टू 0 भी आता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो जरा एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं 1 डालो, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आप लोगों की इक्वेशन बन गई 3x² माइनस 4x प्लस 4 जी। बस इतना ही करना था, ये आप लोगों को आंसर आ चुका है। साइन भी ले लो मेरे, वैसे तो हो नहीं पाए ढंग के। चलो गाइस, ठीक है, हो गया, समझ आया, आई होप पूरा सेशन समझ आया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा किया हम लोगों ने, है ना। तो समझ आया, अच्छा लगा सेशन, मजा आया, कितने टाइम बाद पढ़ा है। मेरे को शायद लग रहा है कि 1 घंटा भी नहीं होगा आज हम लोगों ने, है ना, 1 घंटा 1 मिनट चेक करें, तो चेक करें कितना टाइम हो गया भाई, टाइम और यार होने वाला 2 मिनट बचे 1 घंटे होने में। ठीक है, चलो कोई बात है, 1 घंटे में हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन कर लिए, थ्योरी सीख ली, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई। 1 घंटे में एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, और क्या चाहिए। अब देखो, अब आप लोग जब ये सेशन लगा लोगे, इसके जब क्वेश्चंस अच्छे से सीख जाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली कर लोगे, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब इस सेशन के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना सारे के सारे। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे तुषारियंस, इस सेशन के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। एंड क्या करना है, एंड जब भी आप लोगों का फिर कभी स्कूल में टेस्ट हो या कभी भी कोचिंग वगैरह में कहीं भी आप लोगों का टेस्ट होगा, आप लोग बहुत इजीली फोड़ कर आ सकते हो, बहुत इजीली। ठीक है, क्योंकि ये ना क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन एक आधा कभी कभी आ जाता है, बट कभी भी इसमें हार्ड टाइप क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलो आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। जल्दी से सेशन देखो, जल्दी से क्वेश्चंस लगाओ, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, या मैं अपने पास से कोई टॉपिक लेकर के आऊं, वो भी मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए सेशन के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू, बाय बाय।